लेकिन अगर कोई न्यू ईयर नाइट मनाता है इस तरह के, मतलब कोई खिलाफ शरीयत काम नहीं करता, तो ठीक है, जायज़ है। खुशी करता है तो नाजायज़ ये भी नहीं है कि चलो नया साल शुरू हो रहा है, पिछला साल जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सारा ये है कि निकी के साथ इवेंट मनाया नहीं जा रहा। अक्सर में ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम ये हो गया कि हम खुशी शरीयत के मुताबिक नहीं मना पा रहे। ये सिर्फ एक खुशी की मैं बात नहीं कर रहा। बच्चा पैदा हुआ, खुशी बहुत हुई, कुछ ना कुछ गाना बाजा कर डालना है। शादी हुई, इससे पहले तो बात पक्की हुई। बात क्या पक्की हुई? बंदा ही कच्चा हो गया। अब कुछ हल्ला गुल्ला करना है, भाई तेरी बात पक्की हुई है। मंगनी हो गई, मजीद हल्ला गुल्ला करना। अच्छा, ये हल्ले गुल्ले क्या मतलब? इसमें गाने बाजे, मौसीकी, नाचना, गाना, कूदना, ये जो खिलाफ इशारा चीज़ है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ खिलाफ इशारा। अब आप बताए ना कौन सी खुशी हम शरीयत के मुताबिक मनाने की कोशिश करते हैं? इल्ला माशाअल्लाह, मैं 100% की बात नहीं करता। अब यही होता है, इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं तो जनाब इसमें भी इनको पता, ऐसा लगता है कि गुनाह करने का माज़अल्लाह एक बहाना चाहिए। गुनाह करने को बहाना चाहिए, और एक गुनाह करना है, अब बहाना ढूंढो। अब गुनाह करने को बंदा बहाना ढूंढता है यार, अस्तगफिरुल्लाह। शादी होती है, अकीका होता है, वलीमा होता है, ये सारे क्या हैं? निकाह क्या है हमारा? शादी एक इस्लामी एक इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक निकाह करता है। हमारे आज भी मस्जिद में निकाह होता है, नहीं होता? तो ऐसा मुकद्दस काम है जो मस्जिद में होता है, जिसकी तरकीब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलाई है। निकाह करो, तुम्हारा आधा दिन महफूज हो जाएगा, और आधे के मामले में अल्लाह से डरो। अब निकाह जैसा अजीम और निकाह सुन्नत है। अब ये काम भी करना है तो गुनाह करके करना है। बोलो भाई नहीं करो तो माज़अल्लाह संजीदा है। संजीदा क्या? गुनाह से बचने का बोलो ना शादी में, कि भाई क्या मतलब कि गाने बाजे लगा के रखे। तो अब सामने जवाब क्या था? को मैयत थोड़ी हो गई है, को मौत थोड़ी हो गई। अरे भाई तो किसने कहा है कि मौत तो मैयत ना हो तो आदमी मतलब कि ये हल्ले गुल्ले करेगा, गाने बाजे सुनेगा, गाने बाजे। अब खाली गाने बाजों तक भी नहीं रहे ना, मर्द औरत, मतलब जो बोलो कम है यार। बच्चा कुछ चाहता तो शराबें चलने लगी, बच्चा कुछ चाहता तो जुआ होने लगा, बच्चा कुछ चाहता तो शादियों में नशा करने लगे। इधर तो कमरों में बैठ कर नौजवान लड़के लड़कियां नशा कर रहे होते हैं। अब कुछ बच गया तो पहले लोग खुशी में कहीं नाचना देखने चले जाते थे, फिर क्या हुआ? नाचने वालियां घर बुलाने लगे। ओ नाचने वाली घर आई थी ना, कैसा बुरा वाला बोलते थे। ये याद होगा जिनको 50 साल 70 साल के जो हमारे इसमें बैठे हुए हैं बड़े बुजुर्ग, ये इनको याद होगा कि कोई अगर हमारे यहाँ नाचना गाना देखने चला जाता था जहाँ लड़कियां नाचती थी, ना इसको लड़का ना लड़की ना देवा, क्यों नहीं देनी चाहिए? नहीं ये तो वहां जाता है। ये याद होगा आप लोगों को, कोई इतनी ज्यादा पुरानी बात भी नहीं कर रहा हूं मैं। ये इतना बुरा लगता था ना, माशरे में उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं थी। फिर क्या हुआ? उनको घर बुलाने लग गए। अब शादी में वो घर आने लगी, फिर थोड़ा होने लगा। आपको ये भी याद होगा, थोड़ा होने लगा। उस समय दावत इस्लामी में नहीं था, मुझे उस वक्त का पता है। मैं 91 में दावत इस्लामी में आया, दैट टाइम आई वाज 21 ईयर ओल्ड। तो मुझे उस टाइम का माहौल पता है। तो लेकिन फिर भी होता था। ओ नाचने वालियां बुलाई थी, उनको पता नहीं घर में नाचने वाले आते, वो बुरा लगता था। हमारा माशरा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। एक सोसाइटी का एरिया था जो उसको कबूल नहीं कर रहा था। फिर क्या हुआ? कौन बुलाए? घर की लड़कियां हैं, वो नाचेंगी। अब घर की लड़कियों को नचवाना शुरू कर दिया है? अब कौन बुलाए इनको? अब घर की लड़कियां नाच रही हैं और बाकायदा नाचने का कोर्स हो रहा है। अच्छा, पहले लड़कियां अलग नाती थी, लड़के अलग नाते थे। अब क्या हुआ? दोनों को एक साथ नचवाओ, सारे नाचो। शादी है, शादी है, सारे नाचो, पगले पगले हो गए। शादी है, जैसे कहीं दुनिया में कोई शादी करता ही नहीं, इसी के घर में शादी है, सब नाचो। अब सब नाचने लग गए। अब ये क्या कम था? कब यार ये बेचारी दूल्हे की मां बुढ़ी हो गई, इसको भी तो नचवाओ, जाते जाते ये भी तो नाचे। ये दूल्हे का बाप 70 साल हो गए बेचारा, ये नाचा नहीं है जिंदगी में, इसको भी नचवा। बेटे की शादी है, ये भी तो नाचेगा नहीं नाचेगा। अब जो ना बुढ़े माँ बाप भी नाचने लग गए। ये हो रहा नहीं हो रहा? अभी ये कमी थी
वो पहले तो दुल्हन शर्माती थी, अब पता चला है कि दुल्हन भी नाचती है। पता चला दूल्हा भी नाचता है। पहले दूल्हा यूं आता था, मुंह पर रुमाल होता था, ना तो खाने देते थे ना बोलने देते थे। तू दूल्हा है, आज तेरे को ना खाना है ना बोलना है, तू दूल्हा, मुंह पर रुमाल लग, सीधा सीधा चला जा। ये होता था, ये सब देखा होगा ये सीन जो मैं बता रहा हूं। और अब पता चला भाई दूल्हा तो नाचता है, दुल्हन नाचती है, माँ बाप नाचते हैं, सास ससुर नाचते हैं, भाई बहन देवर भाभी सब नाच रहे हैं, पूरा घर नाच रहा है, ये खानदान सारा नाच रहा है, मगर बोलना कुछ भी नहीं। बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं, बोलना कुछ, बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं, नाचते बस, गाने 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 गाते। अच्छा ये तो नाचते गाते, फिर पता चला कोई फ्लोर मेलो लगता है, कोई हॉल वॉल होता है, उसमें नाचते सारे। और क्यों गैदरिंग वेदरिंग होती है ना चारों तरफ, नाचने वाले कम, देखने वाले ज्यादा। ये पहले कहीं जाते थे तो लोग बुरा कहते थे, अब ये खानदान के लड़के लड़के सब नाच रहे, ये सारे ये जवान बुढ़े काके सब बैठ कर खेले, खुशी का टाइम है, खुशी का टाइम है, करने दो करने दो। अरे चाचा क्या करने दो, तो खुदा का खौफ करो। और उसमें बास लोग बाहर निकल के बोलेंगे क्या बेशरम लोग हैं यार, ये कोई तरीका है यार यूं नाचते कूदते। ये 2 घंटा बैठकर नाचना देखना, तब इसको शर्म याद नहीं आई, अब बाहर निकल के बोलते कैसे बेशरम लोग थे ना, आप बड़े शर्म वाले थे, 2 घंटा नाचना गाना देखकर बाहर निकल कर आप इनको बेशरम बोल रहे हो। भाई आपको जाने की जरूरत क्या थी। अब ये प्रॉब्लम ये है कि खुशियां मनानी ऐसे हैं। मैं एक दफा शराब के ऊपर बयान कर रहा था, मुझे किसी ने फिर तवज्जो दिला, याद पड़ता है मुझे कि तुम इतना शराब पर बोलता है। दावत इस्लामी में शराब के हराम होने पर और शराब ना पीने के ताल्लुक से ठीक ठाक बयान होता है दावत इस्लामी की मुबल्लिगीन में, पूरी किताब है बुराइयों की माँ, इवल्स ऑफ सोसाइटी, ए मदर ऑफ इवल, तो ये पूरी किताब है। तो मुझे किसी ने कहा तुम ये शराब वराब के बारे में इतना बोलता है, तुम्हें कुछ पता है ये शराब को कितना नाम कर दिया गया। अब तो खुशी गमी, लड़की रूठ गई, लड़का रूठ गया, माँ मर गई, बाप मर गया, बेटा मर गया, बीवी चली गई, तलाक हो गई, गर्लफ्रेंड मर गई, गर्लफ्रेंड चली गई, बॉयफ्रेंड चला गया, कुछ भी हो जाए खुशी गमी में हर जगह शराब ही शराब है। कुछ भी हो जाए शराब खोलो, कुछ भी हो जाए शराब खोलो, इतनी शराब की एडवर्टाइज हो रही है। मैंने कहा क्या बोलते हो, अरे मैं एक मजमूई तौर पर एक अपने तौबा बयान कर रहा हूँ, क्या बोलते हो। बोला हाँ यार इतना शराब शराब है। और तो पहले कोल्ड ड्रिंक क्या है, पहले कोल्ड ड्रिंक की जितनी एडवर्टाइज होती थी अभी तो शराब की एडवर्टाइज हो रही है। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारा बनेगा क्या। तो ये खुशियों का ये मुसीबत हो गई है, ये इस तरह की खुशियों में। हालांकि खुशी अल्लाह की नेमत है, खुशी है ना, ये अल्लाह की नेमत है यार। आपको एक खुशी अल्लाह ने दी, सीखे बेटा पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने औलाद दी है, शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, वलीमा कर रहे हैं, सालगिरह हो रही है, एक तरह से हमारे उर्फ में सारे खुशियों के मौके हैं। तो खुशी पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि बंदा अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है। और भाई नाफरमानी का अंदाज तो देखे, शराब भी चाहिए, जुआ भी चाहिए, लड़कियां भी चाहिए, नाचना भी चाहिए, कूदना भी चाहिए, बेशर्मी भी चाहिए, बेगैरती भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। खुशी का मौका है ना भाई। अब ये मुसलमानों के घरों में जब ये हो रहा हो, सॉरी यार, मुसलमानों के घरों में जब ये हो रहा हो, तो अगर नॉन मुस्लिम जो अपने इवेंट मनाते फिर वो क्या तबाही नहीं मचाएंगे। अब उस इवेंट में आप चले गए, उसको आपने अपना इवेंट बना लिया, राइट। अब कमी क्या रह जाएगी। अब आप मेरी बात गौर से सुनिए।